अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फारूकी। बहावलपुर यूनिवर्सिटी का जो वाक़या पेश आया, उस पर बहुत ज़्यादा कहा गया, बोला गया, लिखा गया। व्लॉग्स बहुत ज़्यादा किए गए और हमारे व्लॉगर दोस्त जो हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा उसके ऊपर काम किया। बल्कि मुझे तो कई दोस्तों ने ये कहा जी कि आपने इस अहम इशू पर व्लॉग क्यों नहीं किया? लोगों ने तो इस इशू के ऊपर बात कर के और व्लॉग्स बनाकर अपने आप को कहाँ पर ले गए, सब्सक्राइबर कितने ज़्यादा बढ़ गए और उन्होंने बहुत ज़्यादा व्यूज़ ले लिए, बड़ा अपने आप को प्रमोट कर लिया, अपने चैनल्स को प्रमोट कर लिया। लेकिन हर एक बंदे का अपना मिज़ाज होता है, उस पर ये ज़रूरी नहीं है कि उसी तरह से चला जाए। तो मैंने भी इसको इस अंदाज़ से लिया कि कल ही बात हो रही थी कि ये बहावलपुर यूनिवर्सिटी का जो वाक़या है, इसको आप किस तरह से लेते हैं? तो हम रेडियो के एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे। मैंने कहा कि इसको एक वाक़ये की हद तक लेना चाहिए, एक हादसे की हद तक लेना चाहिए, लेकिन एक लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए, जिससे जो यूनिवर्सिटी है, जो एक अज़ीम दरसगाह है, जहाँ पर जो है वो किरदार साज़ी होती है, आप लोगों को एक तालीम की एक सनद देते हैं और इस काबिल बनाते हैं कि वो ना सिर्फ़ अपने मुल्क के अंदर बल्कि दुनिया भर में जाकर कम्पीट करें और अपना रोज़गार क्रिएट कर सकें। हम हमें ऐसे इदारों को डैमेज नहीं करना चाहिए, उस लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। सो आज कुछ तफ़सीलात थी, तो मैंने सोचा कि इस अहम इशू के ऊपर ज़रूर बात करनी चाहिए और बात करेंगे, लेकिन पॉज़िटिव अंदाज़ से बात करेंगे और हक़ाइक़ को भी सामने रखेंगे। ये सब तफ़सीलात हैं इसके अंदर, बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो साबिक़ वाइस चांसलर थे, उनके हवाले से कि वो उनके ऊपर भी हाथ पड़ा है और वो कैसे पड़ा है, ये आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊँगा। इसलिए आपको आपसे रिक्वेस्ट है कि ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस तफ़सीलात से मैं अभी आपको आगाह करता हूँ। हुआ कुछ यूँ है कि अत्तर महबूब जो वाइस चांसलर थे बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी के, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम आ रहा है और अब जो तहकीकात है वो आपको मालूम है कि बहावलपुर से यहाँ पर लाहौर में शिफ्ट कर दी गई है। वज़ीर आला ने भी कल गुफ्तगू की, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी, उन्होंने बताया कि इसकी तहकीकात जो हैं वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और इसमें अगर ज़रूरत पड़ी तो जुडिशल इंक्वायरी भी जो है वो करवाई जाएगी। मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है जुडिशल इंक्वायरी और इसके अंदर जो भी कल्प्रिट्स हैं, ये उनके ऊपर ज़रूर हाथ पड़ना चाहिए। अतर महबूब समेत जो भी इसके अंदर ज़िम्मेदार हैं, उनको करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। डॉक्टर अतर महबूब जो हैं, ये और इस तरह के और बहुत से लोग हमारे लिए तो यानी इस लेवल पर जो लोग पहुँच जाते हैं, उनका बहुत एहतराम करना चाहिए। लेकिन क्या किया जाए कि ये लोग जो हैं, अपनी तकर्रियों के लिए और अपने मराद के लिए और पुरकशिश ओहदों के लिए इस हद तक नीचे गिर जाते हैं और इस हद तक आगे चले जाते हैं कि ये किसी लगता नहीं कि किसी यूनिवर्सिटी की, किसी दरसगाह की सरबराही का मामला है, बल्कि ऐसे लगता है जैसे बहुत ही किसी को पैदागीर टाइप जो हैं ये कैरेक्टर हैं और पैदागीर टाइप कोई सीट जो है, वो कोई हासिल करना चाहते हैं। शायद एक्साइज़ महकमे की कोई सीट हासिल करना चाहते हैं, जहाँ पर वो शराब के परमिटों से कमाना चाहते हैं। ये यूनिवर्सिटियों की सरबराही, बहुत अफ़सोस से कहना पड़ता है कि इन्होंने इस किस्म का एक अज़ीम फ़र्ज़ मनसबी की बजाय एक बाज़ ऐसी काली भेड़ें हैं जिन्होंने इसे धंधा बना दिया है। लेकिन अच्छे लोग भी हैं, बहुत-बहुत अच्छे लोग हैं। ऐसे लोग भी हैं जिनकी मैं समझता हूँ कि जिनकी जो रोल मॉडल जिन्हें कहा जा सकता है। लेकिन चंद एक ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इसे एक धंधा बना दिया है। और पाकिस्तान के अंदर ये ये कहने में कोई आर नहीं है, बात नहीं है कि ये धंधा है भी और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस तालीम के शोबे में जो है वो कारोबार शुरू किया अपना और आज वो अरबपति, खरबपति लोग बन चुके हैं। इसमें बुनियादी जो मैं समझता हूँ कसूर जो है वो हुकूमत का भी है कि हुकूमत अगर अपने अवाम को तालीम की सहूलियात फ़राहम नहीं कर पाती, तो फिर वहाँ पर एक स्पेस निकलता है ये प्राइवेट सेक्टर का। तो प्राइवेट सेक्टर का एक तो ये है कि वो बर्डन तो शेयर करते हैं, ये इतनी बड़ी तादाद में आपके पास सरकारी इदारे नहीं हैं कि जहाँ पर आप दें, उन्हें तालीम बच्चों को तालीम दे सकें। तो प्राइवेट सेक्टर साथ जब मिलता है तो ये बर्डन जो है ये आप उसको शेयर करते हैं। लेकिन वहाँ पर ये बर्डन शेयरिंग नहीं है, मिशन नहीं है, बल्कि बहुत सी मकामात पर बल्कि 90% ऐसे इदारे हैं जो इसे एक बिज़नेस के तौर पर ले रहे हैं। लेकिन वो तो प्राइवेट सेक्टर है, लेकिन ये जो पब्लिक सेक्टर है वहाँ पर भी ये बिज़नेस है। ये अत्तर महबूब साहब जो हैं, इनके बारे में कल ही ये इंकशाफ हुआ कि ये दोहरी शहरियत के भी हामिल हैं और अमेरिका में इनकी पूरी फैमिली सेटल है, ये वहीं पर रहते हैं
और यहाँ आकर ये कोई ना कोई ऐसी जो है सियासी ऐसी करते हैं, वो अपने ताल्लुक राब्ते जो हैं वो बनाते हैं, जिससे ये बड़ी सीट जो है हासिल कर लेते हैं। इससे पहले ये ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीम यार खां उसके भी वाइस चांसलर लगे और वो भी एक सियासी बुनियादों पर इन्होंने तकर्री हासिल की। और वहाँ की कहानियाँ जो हैं वो भी बड़ी बरसर-ए-आम हैं कि वहाँ पर किस तरह से इन्होंने बहुत माल बनाया। और इसके सिंडिकेट के एक मेंबर थे, उन्होंने बताया कि वहाँ पर जो एक मीटिंग्स जब भी होती थी, तो उसके लिए फ़ोन आता था कि जनाब कल मीटिंग है तो उसके लिए आप आएँ। और और जो 5 स्टार होटल के अंदर उनका क़याम रखा जाता था सिंडिकेट मेंबर्स का। और 5 स्टार यानी एक मीटिंग है उसके लिए 5 स्टार होटल की अट्रैक्शन दी जाती थी। मकसद क्या होता है ऐसे कामों में, जब आप किसी बोर्ड के मेंबर्स या किसी सिंडिकेट के मेंबर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन देते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा पुरकशिश किस्म के उन्हें होटल्स देते हैं, अमरात देते हैं, गाड़ी उनके लिए अच्छी भेज दी, अच्छा खाना खिला दिया, अच्छी महफ़िलें सजा दी, तो उसका मकसद यही है कि आपने ज़रूर वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें मंज़ूर करवानी हैं जो कि कानून के से बालातर होती हैं, जो गैर कानूनी होती हैं। तो या फिर बहुत सी ऐसी गैर कानूनी चीज़ों से आप पर्दापोशी उनसे चाह रहे होते हैं। इस किस्म का इनका कंडक्ट था और मुकम्मल तौर पर कमर्शियल था। यहाँ पर भी जो है इनके हवाले से बहुत से लोग जो हैं इनके पीछे पड़े रहे, लेकिन इन्होंने ये कहा कि असल में वो लोग हैं जो इस सीट पर आना चाहते हैं, इसलिए वो कर रहे हैं। अब इन्होंने जब ये तमाम खुला है, पलंदा खुला है, अब इसकी तफ़सीलात में जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि कितने हज़ार वीडियोज़ जो हैं वो कही जाती हैं कि उसमें हैं। और फिर वहाँ पर मनशियात की जो सप्लाई थी वो भी पकड़ी गई। लेकिन अब जो एक बड़ी बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहें या इसे कहें अजीबो-गरीब बात है, वो ये है कि इस केस में से अब वो वीडियोज़ वाली चीज़ जो है वो निकाली जा रही है। वो वीडियोज़ वाला खाता जो है वो निकाला जा रहा है। शायद इसी वजह से कल तारिक बशीर चीमा जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा गर्म रहे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि ये मुझे और मेरे बेटे की सियासत को तबाह करने की कोशिश है, मुझे पहले भी इसमें किया जाता रहा है। हालाँकि तारिक बशीर चीमा जो हैं उनकी सियासत को इतना बड़ा कोई ख़तरा नहीं है, ये मैं अभी अभी आगे चल के बताऊँगा। अभी तो मैं बताता हूँ आपको कि अतर महबूब जो हैं उनके लिए लेटेस्ट उनके साथ क्या हुआ है। वो ये हुआ है कि वो अमेरिका जा रहे थे जहाँ के वो शहरी हैं, तो उन्हें एयरपोर्ट से उन्हें उन्हें बाहर जाने नहीं दिया गया और उनकी बैरून मुल्क रवानगी जो है वो रोक दी गई है। ये हमें बहुत ही उनके करीबी ज़राए ने बताया है और उसका मकसद यही है कि इस स्कैंडल की तमाम तहकीकात जो हैं जब तक मुकम्मल नहीं होती, उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। सो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्कान है कि इनके ऊपर हाथ पड़ेगा और मामला है इसको किसी न किसी तौर पर किसी तरफ जो है वो लगाया जाना बड़ा ज़रूरी है। पंजाब के जो गवर्नर हैं मलीकुर रहमान, जो इस हवाले से चांसलर हैं तमाम यूनिवर्सिटीज़ के, उनकी भी अभी तक इसके ऊपर बहुत खामोशी है और कोई बड़ा जो है उनकी तरफ से कोई इकदाम सामने आया है, ना कोई किसी किस्म का कोई इनिशिएटिव सामने आया है। बल्कि वो ऐसे है कि बिल्कुल ये तो है भी उनका इलाका, बहावलपुर के ही वो खुद भी हैं, लेकिन उनकी तरफ से खामोशी जो है वो भी बहुत ही अफ़सोसनाक है। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो कुछ हो रहा है, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ख़ास तौर पर, इस हवाले से हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने उन्होंने कहा कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो सिक्योरिटी के जो मामलात हैं, वो बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। यहाँ पर पुलिसिंग होनी चाहिए। यूरोप की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मेन एंड वुमेन पुलिसिंग है बाकायदा, 24/7 जो है वो पुलिसिंग होती है और बड़ी सख्त किस्म की होती है। मियाँ शफ़ी साहब हमारे दोस्त हैं, उनके बच्चे जो हैं वो बाहर पढ़े हैं दूसरे मुल्कों में। उन्होंने बताया कि बाहर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है और चेक इस कदर है कि अगर आप ये कहें कि वो सिक्योरिटीज़ नहीं बल्कि वो यूनिवर्सिटीज़ नहीं बल्कि मदरसे हैं, तो ये बेजा नहीं होगा। इस कदर जो है स्टूडेंट्स के ऊपर चेक है। लेकिन हमारे यहाँ जो हम मशरकी मुआशरे के इदारे कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर ऐसी मादर-पिदर आज़ादी है कि कोई पूछने को तैयार नहीं कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो इस हवाले से ये है कि पुलिसिंग जो है वो बड़ी ज़रूरी है, वो होनी चाहिए। पिछले दिनों एक जो यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से अगर हम बात करें कि यहाँ क्या इख्तियार किया जा रहा है, अभी आप देखें कि ये हुकूमत ख़त्म हो रही है और हुकूमत जाते-जाते जो है वो एक जो काम कर रही है, यहाँ पर कौमी असेंबली के अंदर जो बिल पेश किए जा रहे हैं, वो बड़ी जल्दबाज़ी के अंदर कानून साज़ी हो रही है और तकरीबन 20 यूनिवर्सिटियों के बिल जो हैं, वो पास किए हैं प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं।
ये यूनिवर्सिटीज़ के जो बिल पास होते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा एक कारोबार है, एक अच्छी खासी अट्रैक्शन वाली कानून साज़ी है। हमारे एक दोस्त होते थे, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक था, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो वो अमेरिका से आए थे और यहाँ पर आकर उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा। इलेक्शन तो वो हार गए, लेकिन बाद में वो पीपल्स पार्टी के सारे टिकट होल्डर थे, तो वो उन सर्कल्स में घूमते-फिरते रहते थे। 3 साल बाद 2-3 साल के बाद उनसे मुलाकात हुई तो वो बड़े ही रंजीदा थे। वो मुझे कहने लगे कि एक बात आपसे शेयर करनी है तो हमारी हुकूमत की बात, लेकिन है तो हमारी पीपल्स पार्टी की हुकूमत, लेकिन बहुत ही एक अफ़सोसनाक काम है। उन्होंने बताया कि वो एक यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं इस्लामाबाद में, और लेकिन उसकी जो बिल है, उसका जो कानून है उसका, वो ज़ाहिर है पार्लियामेंट से पास होना है। लेकिन उस बिल को पास करने के लिए उस वक़्त के जो वज़ीर पार्लियामेंट्री अफ़ेयर्स थे, उनकी तरफ से और उनके स्टाफ की तरफ से बहुत भारी मोटी रकम का जो है वो तकाज़ा किया गया। सबसे पहले तो ये कहा गया, उन्होंने कहा जी कि सबसे पहले तो उनके सेक्रेटरी ने कहा जी कि मिनिस्टर साहब से मुलाकात के लिए ही आपको मुझसे मेरे मुझे मुझे क्रॉस करना होगा, पहले मुझे मुतमिन करना होगा, और उसके लिए उन्होंने एक गाड़ी माँग ली और कोई 8-10 लाख रुपया जो है वो माँग लिया उस दौर में। 10-11 की बात मैं कर रहा हूँ। तो और उसके बाद फिर अभी मिनिस्टर साहब की फ़ीस जो है वो शुरू होगी। यानी देखें ये हालात हैं, और अब वो रेट कहाँ पर चला गया है। एक अंदाज़े के मुताबिक एक यूनिवर्सिटी की जो लेजिस्लेशन होती है, उसके ऊपर 100 करोड़ के करीब जो है वो अमाउंट, वो हमारे कानून साज़ जो हैं वो मुबैना तौर पर किसी न किसी तौर पर इतनी मराहत या इतने फ़वाइद या इतनी रकम जो है, ये कहीं न कहीं तक़सीम हो जाती है। तब जाकर कहीं इसकी कानून साज़ी होती है। पंजाब में आप देखें, जब असेंबली ख़त्म हो रही थी तो पिछली हुकूमत ने धड़ाधड़ यहाँ पर भी पता नहीं कितनी यूनिवर्सिटीज़ थी उनके, ऐसे इतनी तेज़ी के साथ यहाँ पर आए, और अब ये तो बात नई नहीं है, पंजाब के अंदर तो यूनिवर्सिटीज़ की कानून साज़ी का एक इशू बना रहा कि यहाँ पर कितना ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है यूनिवर्सिटीज़ की कानून साज़ी में। इसी तरह से अब मरकज़ के अंदर भी यही हो रहा है। तो बड़ी मायूसी होती है और लगता है ये कि कुछ यहाँ पर ठीक नहीं होने वाला। ये जो बहावलपुर वाला वाक़या है, इस पर हम तो महदूद रहते हैं, हम खामोश रहते हैं कि ये बच्चियों का मामला है। वहाँ पर बाकी पढ़ने वाली बच्चियाँ जो हैं, उन पर भी जो है वो जो बिल्कुल बहुत अच्छी बाकिरदार और मेजॉरिटी उनकी ऐसी ही है, शरीफ घरानों की, अच्छे घरों की जो है वो बच्चियाँ पढ़ने जाती हैं। लेकिन उन्हें भी ये बैगेज जो है, अपने इदारे की बदनामी का बैगेज जो है, वो कहीं न कहीं फ़ेस ज़रूर करना पड़ता है। तो लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद नहीं हूँ। वज़ीर आला ने कहा है कि जुडिशियल इंक्वायरी कराऊँगा, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा मैं पुरुम्मीद नहीं हूँ। उसकी वजह बुनियादी तौर पर यही है, अवाम की मायूसी की वजह यही है कि यहाँ पर आप देखें कि वो ट्रेन का हादसा हुआ, और एक नहीं कई हादसे हुए, क्या हुआ उनकी इंक्वायरी का? तैयारों के हादसे हुए, क्या हुआ उनकी इंक्वायरी का? वो बल्दिया टाउन कराची के अंदर फैक्ट्री के अंदर 300 से ज़्यादा लोग जल मरे, क्या हुआ उसका? सब बेमौत मारे गए। तो ये मुआशरा इसी तरह से एक अपने इस तबाही की तरफ जो है वो खुदा ना करे, वो ऐसे लगता है जैसे बढ़ रहा है, और बेहिसी है कि जो हर जगह पर पाई जाती है। हुकूमती ऐवानों में तो पाई जाती थी, अब ये देखें कि तालीमी इदारों में किस तरह से फैल रही है। अल्लाह ताला हमें इससे महफूज़ रखे और कोई बेहतरी की सूरत निकले। अब तक इतना ही।